गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पैराम एसएससी। तो आज की जो क्लास है वो है लैपटॉप के बारे में। जब आप लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तो कई बार कंफ्यूजन रहती है कौन सा लैपटॉप ले, कौन सी कंपनी का लैपटॉप ले, न्यू ले या सेकेंड हैंड ले। तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं और कई बार हम जाते भी हैं मार्केट में परचेज करने तो बिना परचेज के वापस आ जाते हैं। समझ ही नहीं आया क्या लेना था क्या लेना था, ओवर बजट था या इतना बजट था ही नहीं हमारा जितना का लैपटॉप बताया। तो वहां पर हमें क्या करना है, राइट डायरेक्शन पे जाना है, चूजिंग द राइट लैपटॉप। अब कैसे समझ में आए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लैपटॉप परचेज करने के लिए कि आप जो भी लैपटॉप परचेज करने जाए तो पहले तो कंपनी चूज करें कि कौन सी कंपनी का लेना है। फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होनी चाहिए, उसके लिए कुछ ऑप्शंस हमारे पास है। फर्स्ट है सेट योर बजट। सबसे पहले आपका बजट जो है वो आप माइंड सेट कर लें कि इतना हमारा बजट है और इतने बजट में हमें लैपटॉप लेना है। अब बजट ठीक है, मिड रेंज का है, हाई एंड है, क्या है, तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि लैपटॉप जो परचेज कर रहे हैं उसका एक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेते हैं। कितने जीबी रैम होना चाहिए, उसकी जो हार्ड डिस्क है वो कितने कैपेसिटी की होनी चाहिए, आपको विद ग्राफिक्स चाहिए, विदाउट ग्राफिक्स चाहिए, प्लास्टिक बॉडी चाहिए, मेटालिक बॉडी चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। मतलब लैपटॉप की जो स्टार्टिंग रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है 25,000 से, और मोर देन जितना भी आप एक्सपेंसिव लेना चाहें आप परचेज कर सकते हो लैपटॉप को। तो तीन चार चीजें हैं, इसकी बजट है, ठीक है, उसमें आपने ब्राउजिंग या टाइपिंग या वीडियोस ये काम करना है। कुछ को तो क्या होता है ना, एमएस वर्ड पे ही काम करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चल जाए बहुत है अपने को, उससे ज़्यादा हमें काम नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है हमारे पास आपको मल्टीटास्किंग लाइट गेमिंग के लिए चाहिए। अगर गेमिंग लैपटॉप पे आप जाते हो तो फिर आपके पास ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा और बढ़ जाते हैं बेसिक लैपटॉप के हिसाब से। आपके पास गेमिंग अगर लैपटॉप पे तो ऑप्शंस भी ज़्यादा है और थोड़ा प्राइस भी उसका हाई हो जाएगा। फिर उसके बाद है गेमिंग वीडियो एडिटिंग एंड प्रोफेशनल वर्क। अब आपको गेमिंग नहीं करना है, आपको प्रोफेशनल वर्क नहीं करना है, आपको कोई एडिटिंग नहीं करना है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप इतना हाई रेंज पे जाओ। आपका बजट सेट है कि आपने बजट सेट कर लिया है तो फिर आप इजीली वर्क कर सकते हो। बेसिक लेना है तो बेसिक लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और कुछ लाइक एप्लीकेशंस पे काम करना है, इंटरनेट पे काम करना है, वो हो जाएगा। आपका जो बजट है वो 25,000 से 35,000 के बीच में अच्छा लैपटॉप आपको मिल जाएगा। सेकंड जो है मिड रेंज कि आपको मल्टीटास्किंग लाइटिंग गेमिंग भी खेलना है तो आपको ग्राफिक कार्ड इसमें लेना पड़ेगा इनबिल्ट, या तो डेस्कटॉप की ले आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे आपको लगवाना पड़ता है, ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। और अगर आप लैपटॉप थोड़ा सा एडवांस लेना चाहते हो तो फिर आपको विद ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, तो आपकी लैपटॉप की जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली बड़ी हाई हो जाएगी, मीन्स वो 55 टू 80,000 के अराउंड में आएगा अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है। और जो बात कर रहा हूँ मैं इधर गेमिंग वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल वर्क, ये आपका फिर 75,000 से प्लस आएगा, मीन 75,000 टू 1,20,000 या 1,00,000 अराउंड चीज आएगा। तो पहले तो क्या है, अपना बजट सेट करें कि लैपटॉप परचेज कौन सा करना है। यही रीजन है हम लैपटॉप परचेज करने जाते हैं बट देखते हैं कि यार इसमें जो मुझे चाहिए वो तो इसमें है ही नहीं, इसका तो रेंज बहुत ज्यादा है। आप ले गए 30,000 का बजट, वहां पे वो बोल रहा है आपको 60,000 90,000 का, तो फिर आप वापस आ जाओगे। तो ये चीज है। थर्ड है इसमें रैम, मेमोरी 4 GB बेसिक टास्क। तो 4 GB आपका एक ही है, बेसिक वर्क के लिए चलेगा। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं तो बहुत स्लो हो जाएगा। समटाइम आपने एक चीज फेस की होगी, लैपटॉप बहुत स्लो चलता है सर। हम नेट पे कोई सर्च करते हैं तो कर नहीं पाता, उसको बहुत टाइम लगाता है प्रोसेसिंग में। तो मेरे 4 GB रैम है, आपको बेसिक लैपटॉप चाहिए था बट आपने उसको हाई रेंज एडवांस के लिए यूज करना शुरू कर दिया तो ठीक नहीं। 16 GB हैवी वर्क वीडियो एडिटिंग गेमिंग। 16 GB बहुत होता है, डबल ही हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 8 और 16, 8 to 8 डबल हो गया उसका। अब 16 GB में क्या है, आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी, राइट। आप गेमिंग कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली वर्क कर सकते हो। समटाइम क्या होता है ना, आपके प्रोसेसिंग में है वो बहुत स्लो चल रहा है तो आप 5 मिनट तो उसमें लग गए। आपने कोई साइट ओपन करी, किसी भी ऑफिशियल साइट करी या सीबीएसई साइट आपने ओपन किया, तो सम टाइम क्या होता है रोल में डाला, प्रोसेसिंग में डाला तो वो ब्राउजिंग में है,
तो वहाँ टाइम लगता है कि इतना टाइम क्यों ले रहा है, ओपन क्यों ले रहा है साइट में, आपका लैपटॉप उस कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है जो आपको चाहिए था। आपको थोड़ा हैवी स्पीड चाहिए, मीन 16 GB रैम चाहिए आपको। अगर 8 GB है, 4 GB का 8 GB है, लाइट गेमिंग से आप प्ले कर सकते हो, हैवी गेम्स नहीं, बिल्कुल लाइट गेम उसको आप प्ले कर सकते हो 8 GB के साथ। 16 GB में मैंने आपको बता दिया, हैवी वर्क सब कुछ चलेगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर आप ग्राफिक का काम यूज करते हैं या फिर कुछ भी वटेवर, तो वो आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा। ओके, ये रैम का बताया मैंने। उसके बाद डाटा स्टोरेज, हार्ड ड्राइव होती है हमारी, डाटा स्टोरेज कितना आपको करना चाहिए, कितना आप कर सकते हो। अभी था आपके पास एसडीडी मींस हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, चीपर बट स्लोअर। अब ये बहुत मार्केट में है नहीं हार्ड डिस्क ड्राइव एसडीडी, अब ये बिल्कुल ऑलरेडी हो चुका है। अब उसकी जगह आ गया एसडीडी, सॉलिड डिस्क ड्राइव्स को बोलते हैं। फास्टर, मोर देन रिलायबल, मोर एक्सपेंसिव। फास्टर है, रिलायबल में है, बट अभी थोड़ी एक्सपेंसिव है बिकॉज नया नया लॉन्च हुआ है मार्केट में। तो ये आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल, आपका लैपटॉप 5 साल पुराना है, आप कहते हैं लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है सर, स्पीड प्रॉपर नहीं है, विंडोज खुलने में टाइम लगता है, कुछ सॉफ्टवेयर ओपन करता हो तो टाइम लेता है, तो वहां आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप अपने लैपटॉप में एसडीडी इंस्टॉल करा लेंगे। क्योंकि जब आपने लैपटॉप लिया तब एसडीडी नहीं था, आज से 5 साल पहले 4 साल पहले एसडीडी नहीं था, तो अब एसडीडी मार्केट में आ चुका है। तो अब लैपटॉप में आप हार्ड डिस्क निकाल के उसमें एसडीडी लगवा दें। एसडीडी में क्या होगा, विंडो इंस्टॉल हो जाएगी और आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसमें आपका डाटा रहेगा। तो विंडो जो ऑपरेट करेगा, सारा काम तो विंडो का है, विंडो ऑपरेट होगी तो बड़ी फास्ट ऑपरेट होगी, मतलब आपकी लैपटॉप की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी आपके लैपटॉप की स्पीड, सिर्फ क्या करने से, एसडीडी उसमें लगवाने से। ओके, तो ये बहुत ही एक नई चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है। फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन करूँ तो अगर आप हार्ड डिस्क लेते हैं 1 TB की, तो आपको अराउंड वो मिलेगी 1200 से 1800 रुपए की 1 TB की हार्ड डिस्क। अगर आप 1 TB की एसडीडी लेते हो तो आपको कितने की मिलेगी, अप्रोक्स 3800-4500 रुपए की। प्राइस है ना, डबल से भी ज्यादा प्राइस है, बट आपको स्पीड चाहिए तो फिर आपको एसडीडी पे जाना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद है प्रोसेसर, कंप्यूटर ब्रेन, सभी को पता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये करता क्या है, अब इसमें 3 तरह की है, आपको सब बता रखा है, i3, i5 और i7 और i9। अब यहाँ पर क्या है, ये ईमेल और ब्राउजिंग के लिए ठीक है, मींस आपको मैंने कहा ना कि अगर आप लो बजट पे जाते हो तो i3 मिलेगा, i3 आप माइंड सेट कर लेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हो तो आपसे पूछते हैं कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी कंपनी का मोबाइल चाहिए, तो आप मॉडल बताते हो, ये मॉडल चाहिए, मीन्स मुझे एप्पल आप दे दो, 16 दे दो, 15 दे दो, प्रो का अलग प्राइस है, नॉर्मल का अलग प्राइस है। तो वहीं पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक मॉडल सेट कर रखा है कंपनी ने, i3, i5, i7 और i9। i3 आपको वही 35 to 55,000 में अप्रोक्स मिल जाएगा। i5 में जाते हैं तो ये मल्टीटास्किंग एंड एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको स्पीड भी ठीक देगा, इसमें एसएसडी इनबिल्ट होता है, 16 GB रैम होती है और ये काफी ठीक है, मिड में है, आप बहुत डाउन जाएंगे ना ही बहुत ज्यादा हाई जाएंगे। तो i5 हाई के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप i5 पे जाना चाहते हो। तो अगर आपको और ज्यादा हैवी चाहिए, जैसे आपको वीडियो गेमिंग और बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो आपको कहते हैं कि कोई यूट्यूबर है, कोई गेमिंग पे ज्यादा काम करता है, अब आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, आपको सारा एडिटिंग पे काम करना है, तो बहुत सारी फाइलें ओपन होती है एक साथ। अब अभी तो इंस्टीट्यूट में आप क्लास ले रहे हैं तो एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उसी को आप ओपन करते हैं, उस पर एडिटिंग करते हैं। बट जब किसी कंपनी में काम करेंगे, अपना पर्सनल कुछ काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, तो आपको 4 कंपनी का काम एक साथ करना पड़ेगा। उसकी फाइल में अपलोडिंग चल रही है, वहां पे एडिटिंग चल रही है, वहां पे आपने कुछ एडिटिंग टाइपिंग के लिए डाल दिया है, वहां पे अपलोड हो रहा है, एक वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो एक साथ 4 वेबसाइट पे काम करने के लिए तो आपको i7 या i9 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोर देन एडवांस है, अभी लेटेस्ट है और ये ज्यादा डिमांडेड भी है, बिकॉज ये ही चल रहा है मार्केट में। क्योंकि कोई भी है वो सोचता है यार अभी मैं यूज कर रहा हूँ, 10 साल बाद 5 साल बाद मेरा छोटा भाई या बहन यूज कर लेगी, तो मैं थोड़ा एडवांस ही लेता हूँ, बेसिक लैपटॉप नहीं लेता, बिकॉज बेसिक लैपटॉप क्या होगा 5-6 साल में वो बिल्कुल डेड कंडीशन में आ जाएगा। ओके, तो i3, i5, i7 और i9 ये आपका ऑप्शनल है।
प्रोसेसिंग में आप क्या लें। स्क्रीन साइज, ये बहुत अच्छा मैटर करता है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन, हम कई बार चीज ले लेते हैं ऑनलाइन। मोस्टली बच्चे यहाँ पे मुझे बोलते हैं सर हमने ऑनलाइन मंगा लिया, अब ये लैपटॉप है, तो उसका स्क्रीन बिल्कुल डल होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है डिम की कुछ है ही नहीं। मैं उनको लैपटॉप मूव करके दिखाता हूँ कि दोनों में स्क्रीन में कंपैरिजन कर लो, तो कहते हैं सर ये बहुत अच्छी स्क्रीन है, तो बिल्कुल ब्राइटनेस इसमें, कलर रेंज सब कुछ पता लग रहा है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम जब काम करते हैं तो हमें कलर का इतना मैटर नहीं करता, बट जो डिजाइनर है, जो प्रोफेशनल है, उसको कलर बहुत मैटर करता है। अगर जरा सा भी 19-20 कलर हो गया तो जॉब कैंसिल हो जाता है। तो ये वो जानता है जो काम कर रहा है, आप तो कर नहीं रहे हो अभी, तो आप स्टूडेंट हो, बट जब मार्केट में जाओगे तो आपको पता लगेगा, ब्लू तो ब्लू, नेवी ब्लू तो नेवी ब्लू, स्काई ब्लू तो स्काई ब्लू, तो काफी सारे कलर्स, ब्लू एक तरह का नहीं है, पिंक एक तरह का नहीं है, तो कलर्स मैटर करता है। कभी भी हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो डिफरेंट कलर आता है, बट जब प्रेजेंट में देखते हैं तो कलर भी चेंज हो गया। तो वहां पर रेजोल्यूशन, आप जितनी बड़ी स्क्रीन लेते हैं, पिक्सल एक्सप्लोड ना हो, मीन्स समझने मैं कहने की बात, समझाने की बात ये है, पिक्सल एक्सप्लोड ना हो। तो हम ये देखते हैं कि रेजोल्यूशन क्या ले कि हमें बहुत बेटर और बहुत क्लियर स्क्रीन मिले। समटाइम क्या होता है, हमने कोई मूवी प्ले कर दिया तो आपको दिखता है ब्लर दिख रहा है, ब्लर पिक्सल्स, क्योंकि वो पायरेटेड है या फिर वो डाउनलोड की गई है कहीं से। अगर आप हॉल में या फिर ओरिजिनल सीडी से आप वीडियो देखते हो तो आपको कलर क्लैरिटी पता लगती है कि हाँ ये कलर क्लैरिटी है ना, 4K HD मोड, फुल HD जो आप मोबाइल में देखते हो। तो वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशन का ये होता है। अब 13:14 पोर्टेबल एंड लाइट वेट, 15.6 लार्जर एंड कंफर्टेबल, होगा 4K एंड फुल HD, FHD का मतलब फुल HD, गुड फॉर मोस्ट टास्क। तो ये बहुत मैटर करता है। कोई चीज, आप कोई कार भी लेते हो तो उसमें बहुत चीजें देखते हो, उसके इंटरनल फंक्शंस क्या है, माइलेज क्या है, पिकअप क्या है, एवरेज क्या है। सेम एज लैपटॉप, नहीं लैपटॉप ले लिया, अब ये लैपटॉप में फर्क आप बताओ तो कौन सा लैपटॉप अच्छा होगा इन दोनों में से? नो, यही तो कंफ्यूजन है। ये कुछ नहीं है, जैसे एक ब्रांड है, नाम नहीं लूंगा, बट वो मोर देन अच्छा है उससे। ये 60,000 का है, वो जस्ट 15,000 का है, दोनों में कंपैरिजन। बस लोगों का माइंडसेट है ना कि ये ब्रांड लेना है, बट इसको लेके लोग पछताते हैं कि क्या ले लिया यार ये, समझ रहे हो? तो मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको थ्रू दिस कि आप कभी भी कंपैरिजन करें तो राइट डायरेक्शन में जाएं। क्योंकि लैपटॉप जो परचेज करते हैं तो छोटा बजट नहीं होता, 60, 70, 80, 90 हजार का बजट होता है, जो एक पूरी सेविंग्स होती है किसी किसी फैमिली की, तो कि बच्चे को दिला देते हैं। चलो, बैटरी बहुत मैटर करता है। अब लैपटॉप तो ले लिया, अब कई बार क्या होता है, नए लैपटॉप की बैटरी भी जस्ट, और आई थिंक मुझे लगता है कि आधे घंटे का बैकअप देती है नए लैपटॉप के भी। तो ये बहुत मैटर करता है कि बैटरी तो ले ली है, बट बैटरी कितने आवर्स का बैकअप दे रही है, 4 आवर्स का दे रही है, 2 आवर्स का दे रही है, या 8 आवर्स का दे रही है। अब ये है 4 to 6 आवर्स और ये है 8 आवर्स, बट कोई नहीं लैपटॉप की बैटरी इतना बैकअप नहीं देती, ना तो 6 आवर्स देती है, ना 4 आवर्स देती है, ना 8 आवर्स देती है। वो आपको बैकअप देगी जस्ट 2.5 लगा लो, या मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स, समझ रहे हैं? लैपटॉप की बैटरी क्या, लैपटॉप क्या पोर्टेबल है, यू कैन कैरी एनीवेयर, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो कहीं भी यूज करोगे, कार में, कार में, पार्क में, टेरिस पे, कहीं भी, तो बैटरी के साथ तो यूज करोगे। चार्जर तो लगेगा नहीं वहां पे, पॉइंट तो मिलेगा नहीं आपको। तो बैटरी बैकअप यही होता है कि इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं, यानी कि आप बैटरी से लैपटॉप चला रहे हो। अभी यहाँ पे देखो दोनों में कनेक्शन दिया हुआ है ना पावर का, बिकॉज यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अगर इसको मैं बाहर कहीं ले जाऊंगा, टेबल पे यूज करना है, या मुझे किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो वहां पर मुझे बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे बैटरी बैकअप यूज करूंगा। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसको बिना चार्जिंग के चलाते रहते हैं, क्योंकि उनका सामने प्लग पॉइंट है, पावर पॉइंट है, आप वहां से इसको यूज कर सकते हो, बट नहीं करते, वो बैटरी ही चलाते हैं। बट जब वो कॉलेज में ले जाते हैं, देखते हैं यार बैटरी 10% है, 20% है। ये गलती है ना। जब भी आप घर पे है, कंफर्ट मोड में है, तो आप इसको पावर से ही चलाएं लैपटॉप को। जब आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कि क्लास में जा रहे हैं, तो वहां पे शायद आपको पॉइंट ना मिले, तो वहां पे बैटरी बैकअप का आप इस्तेमाल करें। मोबाइल चार्ज करते हैं ना आप लोग, अभी फुल चार्ज होगी सबकी बैटरी, बिकॉज आप ऑफिस जाना है, आपको रात को चार्जिंग में लगा दिया, या घर से निकलने से पहले चार्जिंग में लगा दिया। अब मान लो आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी का 3 या 4.10% हो, तो बंद हो जाएगा 10,000 अभी तक। तो यही चीजें सेम एज लैपटॉप में भी है, बैटरी बहुत मैटर करता है। तो भी आप लैपटॉप परचेज करें तो ये जरूर पूछे बैटरी बैकअप कितना है इस लैपटॉप का, तो बताएगा आपको, तो थोड़ा ज्यादा ही बताते हैं,
कि मैम 3 आवर्स 4 आवर्स चलेगा, बट डिपेंड ऑन यूजिंग ना, कि आप डिपेंड करता है कितना यूज कर रहे हो लैपटॉप को और क्या यूज कर रहे हो लैपटॉप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, मोबाइल में जब आप कॉलिंग करोगे और फोन डिस्कनेक्ट कर दोगे रख दोगे तो बैटरी 3 दिन चलेगी। अब मोबाइल में सॉन्ग भी सुन रहे हो, वीडियोस भी देख रहे हो, राइट, रील्स भी आप प्ले कर रहे हो बार बार, तो बैटरी तो खत्म होगी ना। तो सेम एज इसमें भी यही है, आप लैपटॉप मूवीज देख रहे हो सारा दिन तो बैटरी बैकअप जाएगा जाएगा। ओके, फिर आपको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है हाउ टू यूज, कैसे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। ओके, फिर चूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैटर करता है कि आप कौन से विंडो आप यूज कर रहे हैं, मैक है, विंडोज है, या डिपेंड करता है। अब इसमें मैक है, उसमें विंडोज है, मोर देन फास्टर है विंडोज, क्योंकि आप उसको अपने तरीके से चेंजेस कर सकते हो, अपने तरीके से मोड कर सकते हो, अपने तरीके से उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये विंडोज 10 है अभी लेटेस्ट जो चल रहा है मार्केट में, तो विंडोज 10 ही वो ऑपरेट करके आपको विंडोज इंस्टॉल करके देंगे, लाइसेंस मोड में देंगे, तो आपको पता लग जाएगा तीनों में डिफरेंसेस क्या है, इसलिए ये ऊपर है, नहीं तो ये ऊपर होता। ओके, फिर पोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार मुझे हंसी भी आती है, जैसे रिंकू का लैपटॉप ले आया मार्केट से, उसमें यूएसबी के सिर्फ 2 ही पोर्ट है। अभी कहता था 2 ही पोर्ट है इसमें तो यूएसबी के, आजकल सी ड्राइव तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिलता ना किसी भी लैपटॉप में, अगर आपके को सी ड्राइव नहीं है, बिकॉज पेन ड्राइव से ही काम कर रहे हैं सभी। तो पोर्ट वोर्ट मैटर करता है, यूएसबी, एचडीएमआई, एसडी कार्ड, ये पोर्ट्स है। उसके बाद कीबोर्ड, टच पैड, कंफर्ट, टाइपिंग एंड नेविगेशन, वेट कितना है लैपटॉप का, इजी टू कैरी है या बहुत ज्यादा वेट है। उसके बाद वेब कैम एंड स्पीकर्स, तो ये लैपटॉप के कुछ फीचर्स हैं। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो स्टीरियो का, इसका स्टीरियो प्ले करके दिखाओ यार, क्या है इसका रिदम है, क्या है इसका बेस है, क्या है इसका क्वालिटी वैल्यू क्या है। गाड़ी में तो क्या हम म्यूजिक प्ले करते हैं ना। सीट कैसी है इसकी, कंफर्ट भी है नहीं है, बैठने में ज्यादा दर्द तो नहीं होगा, कंफर्ट रहेगा, लॉन्ग ट्रिप के लिए सही भी है नहीं है, लाइट कैसी है इसकी, कितना दूर तक फोकस करती है। तो सेम है, हम गाड़ी की बात करें तो सेम लैपटॉप में भी ये बात करेंगे, इसकी पोर्ट्स कैसे हैं, कितने पोर्ट हैं इसमें, यूएसबी पोर्ट्स कितने हैं, एचडीएमआई पोर्ट कितने हैं। एक ही होता है वैसे तो, बट मैं यूएसबी पोर्ट है 4-5 होने चाहिए लैपटॉप में। फिर एसडी कार्ड, एसडी कार्ड समझते हैं ना क्या होता है, मेमोरी कार्ड, कैमरामैन यूज करते हैं ना अपने कैमरे में, फिर वो छोटा मेमोरी कार्ड, लाइक आपके मोबाइल फोन में भी ऑप्शन होता है मेमोरी कार्ड का, सेम है हमारे लैपटॉप में भी होता है कि आप मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल के आप एसडी कार्ड में लगा के लैपटॉप में डाटा को स्टोर कर सकते हो, आपको डायरेक्ट फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड पर आपको सामने है, टच पैड भी आपको क्लियर है। वेट की कितना वेट होना चाहिए लैपटॉप में कि आप उसको इजी कैरी कर सके, कि आपको बैग कैरी करके जाना है तो ज्यादा वेट ना हो लैपटॉप के अंदर। वेब कैमरा फ्रंट ऑफ स्क्रीन होता है, उसमें दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सामने होता है इधर। ये वेब कैम कितना क्लैरिटी है वो भी आप देखें लैपटॉप लेते परचेज करने से पहले। और स्पीकर का साउंड सुन ले, किसकी वीडियो कॉल्स वगैरह मीडिया कितना ठीक है, साउंड किस तरह का दे रहा है, लैपटॉप के स्पीकर का भी और ईयरफोन का भी, दोनों आप चेक कर ले उससे। ठीक है, अब आपने चूज करना है, अब आप उस प्लेस पे है कि आप उस रेडी टू चूज में, कि आप देखेंगे कौन सा लैपटॉप लेना है। आपके पास 7-8 ऑप्शन थे, अब आप क्या नीड्स है आपकी, बजट एंड क्या रिसर्च कर लिया आपने उसमें, ये चीजें तीनों सेट करनी पड़ेंगी आपको जब आप लैपटॉप परचेज करेंगे। पहला क्या क्या बेसिक नीड्स थी आपकी, वो क्लियर हो गया, बजट क्लियर हो गया कि हाँ ये मेरे बजट में है, इसको मैं परचेज कर लेता हूँ। फिर क्या क्या आपने देखा, डिफरेंस क्या क्या रहा हर लैपटॉप में, क्योंकि हर लैपटॉप की फीचर्स अलग अलग मिलेंगे आपको, ये देखना पड़ेगा आपने कौन सा लैपटॉप ले। 4-5 लैपटॉप रखे मेरे सामने, उसमें वो फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ड्यूल प्रोसेसर है, ये गेमिंग के लिए, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, इसका साउंड क्वालिटी तो मजा आ गया सुन के, और इसका जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन बहुत बड़ी है इसकी, 17 है 15 है, 2 ही आता है। बाकी डेस्कटॉप पे जाएंगे तो फिर 21 में मिल जाएगा, फिर तो कितनी बड़ी भी स्क्रीन ले लो आप, तो बहुत से मैटर करती है। तो वो सब आपने सेट कर लिया है, क्या करना है अब आपका रेडी है, ये डायरेक्शन राइट दे दिया है कि आप लैपटॉप परचेज करने के लिए रेडी हो, कि आपको सब कुछ पता लग गया है क्या क्या आपको परचेज करना है, लैपटॉप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए,
मीन्स अब आप ये माइंड में नहीं रहेगा जो 1 घंटे पहले कंफ्यूजन थी कि कौन सा लैपटॉप लेना है, बजट क्या है और क्या लेके आ गए। और आपको पता है कि उसमें एसडी कार्ड भी देखना है, उसमें मेमोरी कार्ड भी देखना है, उसमें कीबोर्ड भी देखना है, लैपटॉप का वेट भी देखना है, मतलब काफी सारी चीजें जो आपको पता लग चुकी है। ओके सर। तो क्लास ओवर करता हूँ इस वाली। आपको जो भी इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, आप खुद एक बार से देख लो। ओके।